नमस्कार, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं वीसीजी एस्ट्रो पर इम्पोर्टेंस ऑफ 64th नवंशा की सीरीज़ में। आज हम एग्जाम्पल चार्ट नंबर 7 ले रहे हैं, इसमें मल्टीपल इवेंट्स देखेंगे। आज का जो चार्ट है वो CS पटेल जी का ही चार्ट है, जिन्होंने ये रिसर्च की थी। उनके चार्ट में हम देखेंगे ऐसे क्या इवेंट हुए जब कोई भी प्लैनेट गोचर कर रहा था या ट्रांजिट कर रहा था 64th नवंशा ऑफ एनी प्लैनेट। तो ये CS पटेल जी का चार्ट है जिसमें कर्क लग्न उदय हो रही है और लग्न के अंदर केतु है, सेकंड हाउस में मार्स है, फोर्थ हाउस में मून है, सिक्स्थ हाउस में सन मरकरी की युक्ति हुई है, सेवेंथ हाउस में वीनस राहु यूरेनस, एट्थ हाउस जुपिटर और 12th हाउस में सैटर्न रिट्रोगेट होकर बैठा हुआ है। तो पहला इवेंट जो है वो यूरेनस का ही ले रहे हैं हम, यूरेनस का 64th नवंशा, जिसका साइन यूरेनस से अगर हम देखें तो 8 साइन जो बनता है वो लियो है और उसका नवंशा आता है लिब्रा में। तो हम पहले देखेंगे D1 चार्ट, फिर D9 का गोचर, और यहाँ पे आप तारीख रेफर कर सकते हैं। तो पहला इवेंट की तारीख 1933, 28 मई 1933 को ये गोचर था। तो उस दिन क्या हुआ यूरेनस का, लियो में देखेंगे तो लियो में हम पाते हैं कि यहाँ पे 4 प्लैनेट गोचर कर रहे थे, केतु, नेपच्यून, मार्स, जुपिटर, और लिब्रा के अंदर सिर्फ जुपिटर था। तो हम यहाँ पे जुपिटर को लेंगे कि लियो के अंदर जुपिटर 8 साइन और लिब्रा नवंशा के ऊपर था जुपिटर। तो ऐसी क्या घटना हुई, जुपिटर इज अ बेनिफिक प्लैनेट, यूरेनस से जुपिटर इज अ बेनिफिक प्लैनेट। तो इस दिन उनकी मैरिज हुई थी। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमको देखना होगा कि नेचुरल सिग्निफिकेंस देखने होंगे, कारक तत्व देखने होंगे, प्लैनेट के दशा देखनी होगी उस नेटिव की, और उस चार्ट पे वो प्लैनेट के क्या रोल है वो हमको देखना पड़ेगा, किस भाव का स्वामी, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देखने होंगे। ये बहुत प्रैक्टिस से आएगा, तभी हम इसको किसी भी नेटिव के लिए इवेंट प्रेडिक्ट कर पाएंगे जब भी कोई गोचर होता है या ट्रांजिट होता है किसी भी प्लैनेट के 64th नवंशा से। यह हुआ इवेंट नंबर 1। इवेंट नंबर 2 जो है उसमें हम देख रहे हैं कि प्लैनेट नहीं है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं MC दशमाशा मध्यामा, जो CS पटेल जी ने मेंशन किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि साइन जो था, इधर से हम देखें तो इसका 8 साइन बनता है स्कॉर्पियो और नवंशा जो होता है वो लियो है। तो स्कॉर्पियो इस दिन 1956 को क्या घटना हुई, तो हम स्कॉर्पियो के अंदर अगर देखते हैं तो सैटर्न राहु थे और लियो के अंदर सैटर्न अकेला था। तो दशमासा मध्यामा के 64th नवंशा से जब सैटर्न गोचर कर रहा था तो ऐसी क्या घटना हुई उनके जीवन में, ही हैड ए मेजर ट्रैफिक एक्सीडेंट। उनको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा उनको इंजरीज हुई थी। ये इवेंट हम इससे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इवेंट नंबर 3, एसेंडेंट से 64th नवंशा, साइन एक्वेरियस, नवंशा सेजिटेरियस, डेट 1962। अगर एक्वेरियस में देखें उस दिन का ट्रांजिट तो हम देखते हैं जुपिटर है और सेजिटेरियस में भी जुपिटर है। जुपिटर इज बेनिफिक। व्हाट हैपेंड, जैसे उनके पहले इवेंट में देखा था उनकी मैरिज हुई थी, तो जुपिटर अगेन बेनिफिक है। तो क्या यहाँ पे लेकर आ रहा है, तो इस तारीख को उनको ज्योतिष अलंकार की उपाधि से नवाजा गया था, या ज्योतिष अलंकार की उपाधि उन्हें मिली थी। तो ये हुआ बेनिफिक। जब भी गोचर कर रहा है तो अच्छे रिजल्ट दे रहा है। हमने जब सेकेंड वीडियो में देखा था, एक 4 चार्ट देखा था, उसमें भी उसकी मैरिज हुई थी। हमने CS पटेल जी की भी चार्ट में देखा, इनकी भी मैरिज हुई। जुपिटर का वापस से 64th नवंशा के ऊपर हम ट्रांजिट देख रहे हैं तो इनको अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं इवेंट नंबर 4 के ऊपर, जिसमें हम केतु का 64th नवंशा देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि 8 साइन एक्वेरियस है, पाइसेस नवंशा है, ईयर 1965 की। ऐसा क्या हुआ, तो एक्वेरियस में अगर देखेंगे D1 में सैटर्न है, पाइसेस में भी सैटर्न। तो जब सैटर्न केतु के 64th नवंशा से ट्रांजिट कर रहा था तो क्या घटना हुई, तो ही हैड ए मेजर थ्रोट ऑपरेशन फॉर कैंसर। ही हैड ए मेजर थ्रोट ऑपरेशन व्हेन सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग ओवर 64th नवंशा ऑफ केतु। तो ये हुआ उनका 4th इवेंट। 5th इवेंट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगेन हम 2 ले रहे हैं। मून के 64th नवंशा, टॉरस एरिस। टॉरस इज 8 साइन एंड एरिस ए नवंशा, केतु का एक्वेरियस एंड पाइसेस, ईयर 1965 की। ऐसा क्या हुआ, मून इधर हम देख सकते हैं 4th हाउस। तो इवेंट नंबर 5, मून का 64th नवंशा 8 साइन और नवंशा देखेंगे तो टॉरस एरिस है, केतु का साइन 8 साइन एक्वेरियस है और पाइसेस है। मून
जो कि 4th हाउस में बैठा हुआ है। हम डेट देख रहे हैं कि 1965, कि इस दिन ऐसा क्या हुआ, क्या इवेंट घटित हुआ। तो सबसे पहले चेक करेंगे मून के 64 नवांशा पे, तो टॉरस पे राहु था और एरिस में भी राहु था। एक्वेरियस में क्या था, एक्वेरियस में मून सैटर्न थे और पाइसेस में सैटर्न था। तो हम देख रहे हैं कि मून के 64 नवांशा पे राहु था और केतु के 64 नवांशा पे सैटर्न था। तो ये दोनों प्लैनेट के 64 नवांशा से दो मैलेफिक गुजर रहे थे, राहु और सैटर्न। मून के 64 नवांश से गुजर रहा था राहु और केतु के 64 नवांशा से पास हो रहा था सैटर्न। व्हेन C.S. पटेल जी लॉस्ट हिज मदर। आगे बढ़ते हैं, इवेंट नंबर 6। अगेन इसमें हम देख रहे हैं कि मून का हमने 64 नवांशा लिया है, टॉरस और एरिस। तो ऐसी क्या घटना हुई उस दिन, तो 1975, 24 जनवरी 1975। टॉरस का अगर हम देखें तो उस वक्त मून और केतु ट्रांजिट कर रहे थे टॉरस से, और एरिस में सन और सैटर्न। तो मैंने पहले भी बोला था कि राहु केतु यह हमको 2 मंथ आगे और 2 मंथ पीछे लेना है। तो टॉरस यहाँ पे मूव कर रहा था, ट्रांजिट कर रहा था टॉरस के ऊपर से, और ये 2 मंथ अगर हम आगे पीछे लें तो केतु विल बी ट्रांजिटिंग ओवर एरिस। तो इस डेट को क्या इवेंट हुआ, ही लॉस्ट हिज वाइफ when Ketu was transiting over 64th नवांशा of moon। तो इस चार्ट पे हमने 6 इवेंट देखे श्री C.S. पटेल जी की कुंडली के ऊपर। आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, विद एग्जाम्पल, विद चार्ट्स, D1 चार्ट, D9 चार्ट और ट्रांजिट चार्ट ऑफ D1 और D9। आप इस कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं दशा के साथ मिक्स करके, नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेट के साथ मिक्स करके, नेटिव के चार्ट में प्लैनेट्स का क्या रोल है, किस भाव का स्वामी, उसको यूज करके, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट समथिंग व्हेन एनी प्लैनेट इज मूविंग ओवर 64th नवांशा ऑफ एनी प्लैनेट। होप you like this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed. Like, share, comment. Thank you very much.